आज की वीडियो में हम 502 बैड गेटवे एरर को सॉल्व करेंगे, फिक्स करेंगे। अभी हम चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर और ये देखिए मुझे इस तरह से एरर मिल रहा है 502 बैड गेटवे इंजन X 1.18.0 और ब्रैकेट में है उबंटू। इस एरर को हम किस तरह से फिक्स कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे। वैसे बहुत सारे वेज है जिसकी वजह से आप 502 एरर को फिक्स कर सकते हैं, बट कह नहीं सकते कि उस सॉल्यूशन से हमारा 502 बैड गेटवे सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा बहुत ही आसान सा तरीका और जिससे हम पता करेंगे कि कौन सा एरर है। 502 बैड गेटवे एरर क्यों आता है? इसके दो ही रीज़न है। जैसे कि आपकी थीम है वो आउटडेटेड हो चुकी है तो उससे आपको अपडेट करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंड, आपको अपनी जो भी प्लगइन इंस्टॉल की होगी आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में, वह भी आउटडेटेड हो चुके होंगे तो उन्हें भी आपको अपडेट करना होगा। और आपकी अगर जो आपका पूरा वर्डप्रेस है वो अगर आप उससे ओल्ड वर्जन में चल रहा है तो उससे भी आपको अपडेट करना होगा। ये तीन चीज़ें आप करेंगे तो आपको 502 बैड गेटवे एरर कभी भी नहीं आएगा। इस एरर को अभी हम करते हैं फिक्स। ये एरर हमें क्यों आता है? जैसे मैं जैसे मैंने देखा था कि अपीयरेंस में जाके कस्टमाइज़ करना था मुझे मेरी थीम्स। जैसे ही मैंने किया तो मुझे आया 502 बैड गेटवे एरर। इसकी वजह से मैं कस्टमाइज़ नहीं कर रहा। इस एरर को मैंने फाइंड आउट किया और इस एरर को मैं आपके सामने अभी फिक्स करके दिखाऊंगा। तो इस तरह के आपको एरर, जैसे कि आप वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, इधर से व्यू साइट कर रहे हैं या आप कोई भी पेजेस ओपन कर रहे हैं, तो अगर आपको आ रहा है 502 बैड गेटवे एरर, 100% इस वीडियो से आपका एरर फिक्स हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा बहुत ही आसान तरीका। जो तीन तरीके हैं, मैं जो लास्ट तरीका है वो मैं आपको दिखाऊंगा और इस थर्ड स्टेप में आपका 100% एरर सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है WP एक्टिविटी लॉग, इस प्लगइन को एक्टिवेट। जाइए प्लगइन में और कीजिए ऐड न्यू। मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ अभी क्योंकि बहुत ही टाइम पास हो सकता है। सिंपली कीजिए ऐड न्यू और इस प्लगइन कीजिए एक्टिवेट। इस प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद आप लॉग व्यू, मतलब आपके बैकएंड में क्या क्या हो रहा है सब कुछ आपको दिखाई देगा। तो ये देखिए सब क्या हो रहा है, मतलब पोस्ट या कुछ भी, तो सब कुछ एक्टिविटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सेकेंड है, जैसे कि आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा इस वीडियो से पहले, जैसे कि आपकी WP कॉन्फ़िग फाइल होती है, WP कंटेंट फोल्डर में WP कॉन्फ़िग फाइल होती है, उसमें आपको ये डालना होता है डिफाइन WP अंडरस्कोर डिबग अंडरस्कोर लॉग फाइल। इससे सेव करने के बाद आपका सर्वर स्टार्ट करना होता है और उसके बाद आपको लॉग फाइल वहाँ से भी आप मिल सकती है। लॉग फाइल बेसिकली आपकी वेबसाइट में कौन कौन सा एरर है, उससे हमें फाइंड आउट करना होता है। अभी हम सिंपल वे से करेंगे। थर्ड स्टेप जिसकी मदद से आपका एरर 100% सॉल्व हो जाएगा। एक्चुअली मैंने WP कॉन्फ़िग फाइल किया था बट मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, तब भी एरर आ रहा था 502 बैड गेटवे। समझ नहीं आ रहा था कि एरर क्यों आ रहा है और इस प्लगइन की वजह से आ रहा है। मैंने तो सभी प्लगइन डीएक्टिवेट भी किए थे, तो तब भी मुझे समझ नहीं आ रहा। सभी प्लगइन डीएक्टिवेट करने के बाद आपकी वेबसाइट चल जाती है बट आपको एरर फाइंड आउट नहीं कर सकते। अभी हम करेंगे एरर फाइंड आउट। सिंपली अभी हम करेंगे कमांड से। ये देखिए इस तरह से आपको आपको पुटी या आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं सिंपली लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद सिंपली इस कमांड को कीजिए टाइप करने के बाद सिंपली कीजिए ओके करने के बाद ये देखिए पूरा आपको दिख जाएगा इधर। ये आपको इसे अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ने के बाद आपको हिंट मिलेगा कि किस प्लगइन में प्रॉब्लम है। सिंपली अभी हम करते हैं फाइंड आउट। मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था। ये देखिए रियल टाइम स्टैटिक्स डैश प्रो। सामने आपको दिख रहा है कि function.php में इसी में कुछ एरर आ रहा है। जो प्लगइन का नाम है विजिटर्स ट्रैफिक डैश रियल टाइम। इस प्लगइन को हमें करना है डीएक्टिवेट और उसके बाद हम करते हैं कस्टमाइज एरर जाता है या नहीं। यही मेरे वेबसाइट में भी यही एरर है। मैंने पूरा अभी चेक किया है 2-3 बार। अगर
आप आपकी वेबसाइट में इस तरह से करते हैं और तब भी नहीं होता है तो अच्छे से एरर लॉग आप फाइंड आउट कीजिए, इसे कॉपी कीजिए, सिंपली कॉपी कीजिए आपके नोटपैड पे और अच्छे से देखिए कि कहाँ पर एरर है। सो आपको समझ में आ जाएगा। सो सिंपली मुझे एरर मिल गया है, सो अभी मैं करता हूँ एरर को फाइंड आउट। सो मेरे वेबसाइट में जाता हूँ और जो प्लगइन चल रहा है तो उस प्लगइन को मैं करता हूँ डीएक्टिवेट। सो सिंपली चलते प्लगइन्स में आने के बाद मैं करता हूँ उस प्लगइन को डीएक्टिवेट। सो ये देखिए विजिटर ट्रैफिक रियल टाइम प्रो। तो इस प्लगइन को डीएक्टिवेट करने के बाद एरर चला जाएगा। सो कस्टमाइज करने के बाद मुझे एरर आ रहा है 502 बैड गेटवे। इसके बाद जो एरर था विजिटर ट्रैफिक इसकी वजह से आ रहा है, तो इससे मैं करता हूँ डीएक्टिवेट करने के बाद हम करते हैं कैशे क्लियर, और कैशे क्लियर करने के बाद हम सिंपली जाते हैं फिर से अपीयरेंस में और करते हैं कस्टमाइज। तो क्लिक और यहाँ पर देखिए 502 बैड गेटवे एरर आता है या नहीं। सो आई थिंक हमारे देखिए हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो इस तरह से 502 बैड गेटवे एरर आप सॉल्व कर सकते हैं। सो that's all guys. So if you are so if you want free plugins and themes, so visit my website nsplugin.com. so thank you very much। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू।